साथ संगत जी प्यार से कहिए धय निरंकार जी। आप सभी संत महात्माओं के चरणों में दासी का कोटिम्बार धन्यकार परवानो। और साथ संगत जी आज जो है मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग जो है 9 बजे से हो रही है। तो जो है साथ संगत हम यहाँ पे जो है सत्संग भवन में पहुँच चुके हैं। सत्संग भवन की जो है पूरी साफ सफाई कर दी है और जो है गुरु गद्दी भी लगा दी है। तो अभी जो है सभी महात्मा थोड़ा सा आ गए हैं और थोड़ा सा जो है अभी आ रहे होंगे। तो दोस्तों चलो जो है सत्संग की ओर चलते हैं। आए हुए साथ संगत के चरणों में भी धन्यवाद। जो आए हैं जो नहीं आए हैं उनके लिए भी सुमरन करना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। साथ संगत जी माता जी जैसे खुशी माता जी आपने हमें दिया है सारे संसार को देना, हमारे निरंकार परिवार को देना। माता जी ये सारी कृपा दीजिए हम, तूने हर कदम पे हमारा साथ दिया है। जैसे माँ अपने बच्चों को ऐसे करती है कि इधर से मेरे बच्चे गिर जाएंगे इधर से गिर जाएंगे, ऐसे सीधे रास्ते पे चलाए। माँ मैं तो हम तो देख के आ रहे हैं, जाना है हमने, परखा है हमने कि माता जी ने हमारा सारा काम सही किया है। मन तो ऐसा होता है कि चंचल मन है, कभी टेंशन हो ही जाती है इंसान ने, फिर भी पर माता जी ने हमारा बहुत साथ दिया है। जैसे कि हर कदम पे माँ अपने बच्चों को देखती है ऐसे ही माँ ने हमारा साथ दिया है। साथ संगत जी ऐसी खुशी सबको देना, सारे संसार को देना, हमारे निरंकार परिवार को देना। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। संगत का बिना सुमिरन का बिना, संगत का बिना सुमिरन का बिना, हो जो मिलब दो माता जी तुम बिना, हो जो मिलब दो माता जी तुम बिना। जब तक सोनी गुरु की वाणी, जब तक सोनी गुरु की वाणी, तर तर गांधो आजुमा पानी। प्यारा सतगुरु तो कभी रूठिना, प्यारा सतगुरु तो कभी रूठिना, हो जो मिलब दो माता जी तुम बिना, हो जो मिलब दो माता जी तुम बिना। सत्संग का बिना सुमिरन का बिना, सत्संग का बिना सुमिरन का बिना, हो जो मिलब दो माता जी तुम बिना। अरदास मेरी चरणों में तेरी, अरदास मेरी चरणों में तेरी, हो जैसिया भरो सेवामणि मेरी। प्यारा सतगुरु तू कभी बिसरना, प्यारा सतगुरु तू कभी बिसरना, हो जो मिलब दो माता जी तुम बिना, हो जो मिलब दो माता जी तुम बिना। सत्संग का बिना सुमिरन का बिना, संगत का बिना सुमिरन का बिना, हो जो मिलब दो माता जी तुम बिना, हो जो मिलब दो माता जी तुम बिना। सत्संग की प्यारो सत्कार से देना धन्यवाद। वो गंगा है सत्संग, वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी हो जाते हैं। ऋषियों मुनियों ने इसकी महिमा गाई, सत्संग ही जीवन है ये बातें समझाई। ये ग्रंथ बताते हैं, ये बीज बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। मैनू बख्श लो तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सत्संग जी एक छोटा सा भजन है, आशा है परमान करना और साथ देना। सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। सती संगत ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही सभी संत आनंद। महात्माओं को दास की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद जी। साथ संगत अभी 1-1.5 घंटे से सभी संत महात्मा अपने अपने भाव सदगुरु के चरणों में अपने अपने भाव सदगुरु चरणों में रख रहे थे कि उनको संगत में आकर कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, पहले कैसे थे, अब कैसे लग रहा है। साथ संगत संत निरंकारी मिशन एक संसार का एक ऐसा मिशन है जिसमें किसी प्रकार का ये मिशन जो है किसी धार्मिक कोई संस्था नहीं है, कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। सिर्फ इस संस्था ये जो मिशन है ये सिर्फ मानवता के लिए समर्पित मिशन है और सारी संसार के मानव जाति को लेकर साथ में चलने वाला मिशन है। इसमें सभी धर्म जाति कहीं का भी हो, सब इस मिशन में आके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इस मिशन की एक विचारधारा है। वो विचारधारा जो विचारधारा आज से नहीं सदियों से हमारे धर्म ग्रंथ जिसका जो है जिक्र करते हैं, वो विचारधारा इस मिशन की है कि सबसे पहले परमात्मा जिसको हम ईश्वर के नाम से जानते हैं और इसके हजारों नाम हो सकते हैं, करोड़ों नाम से इसको हमने रखे हैं, इसकी सबसे पहले इसकी जानकारी होनी जरूरी है, इसकी पहचान होनी जरूरी है। और इसकी जानकारी और पहचान के बाद ही ईश्वर की भक्ति करने में विश्वास करता है। ये इस मिशन का एक विचारधारा है। जब भी कहीं पर आप जाते हैं और कोई आपको पूछ सकते हैं कि आप भगवान को मानते हैं, कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं, कैसा है, तो आप एक ही जवाब देंगे कि भगवान को चाहे कोई भी शक्ति है जिस रूप में हम उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, पहले उसको जानना बहुत जरूरी है। जब तक उसका ठीक ठीक पता न चले कि परमात्मा कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसकी शक्तियां कैसी हैं, तब इसकी भक्ति करनी चाहिए। और ये बात हमारे धर्म शास्त्र में भी हमको इसमें जो है समझाया गया है। आप श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि ईश्वर को जाने बगैर अगर उसकी भक्ति की जाती है तो वो भक्ति जो है शास्त्र विरुद्ध भक्ति कहलाई जाती है, शास्त्र के विरुद्ध है। और जो शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो निश्चित है उससे कोई हमें कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। शास्त्र विरुद्ध होता है, उससे हमारा तन मन धन
तो जाता ही है। हमें कई दुखों का कारण, परेशानियों में हमें भटकना पड़ता है। इसलिए जो भी पूजा पाठ करनी है वो शास्त्र युक्त होनी चाहिए। तो हमारा मिशन भी यही है कि समय के सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज जो धरती पर प्रकट है वो हमको यही कह रहे हैं कि जब तक एक ईश्वर की पहचान नहीं होती है तब तक भक्ति निरर्थक हो जाती है। आज समय के सदगुरु ने हमें एक ईश्वर की पहचान करा दी। ईश्वर कितने हैं? एक है, एक अगोचर सबके प्राणपति। हम आरती में बोलते हैं ये परमात्मा तो एक है, अगोचर है और सबके प्राणपति है। अगोचर माने जो दिखेंदी, मतलब दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? परमात्मा बिल्कुल साफ साफ दिखता है। जो जब तक हम ज्ञान नहीं, जब तक हमें ज्ञान नहीं मिला, मतलब जानकारी, जब तक हमारे पास ईश्वर की जानकारी नहीं होती है हम इन आंखों से उसको नहीं देखते हैं। और जब हमें ज्ञान की आंखें मिल जाती हैं तो हम इस परमात्मा को सर्वत्र देखते हैं, अंशं देखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कण-कण में ही ईश्वर का वास होता है, तो कण-कण में वही तो ढूंढेगा जिसने देख रखा हो, पहचान रखा होगा। अब जिसने देखा नहीं तो उसको मिलेगा नहीं है। ये चीज है महापुरुषों। तो आज जो है समय के सदगुरु ने हमें इसको दिखाया है, इसकी पहचान कराई है। और जब इसकी पहचान हो जाती है तब हम निश्चिंत होके इसकी भक्ति कर सकते हैं। अब निरंकारी मिशन क्या है? एक और चीज है हमारे निरंकारी मिशन में कि यहाँ जीवित गुरु की पूजा होती है। जीवित गुरु की, उसके गुरु सब हैं, जितने पूर्व में हमारे सदगुरु हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जो पूजा करते हैं वो जो समय का सदगुरु, जो जीवित गुरु है, उसी का सिमरण करते हैं, उसी को नमस्कार करते हैं। अब आपको पता है इस समय के सदगुरु कौन है? सुदीक्षा जी महाराज, सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज है। हम उनके चरणों में विनती करते हैं, न कि पूर्व में जो अतीत में हुए उनके चरणों में विनती नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि हम भगवान कृष्ण के चरणों में विनती करें, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में विनती करें, या किसी और गुरु के जो भी हैं सदगुरु हैं, नहीं। जो जीवित गुरु है उसी की चरणों में हमें विनती करनी है, अरदास करनी है। ये हमारे मिशन का एक सिद्धांत है। दूसरी चीज क्या है साथ संगत जी? हमारे मिशन में क्या है? इस मिशन में सरलता है। सदगुरु ने हमको सारे भ्रमों से, सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। जब तक हमें ज्ञान नहीं था हम बंधनों में बंधे हुए थे, बांध रखा था हमको बंधनों से, भ्रम में बंधे थे। आपने देखा होगा कई बार लोग हैं कि लोगों ने हाथों में कई प्रकार की अंगूठियां धारण कर रखी है। जितने ग्रह है, जितने बोला वो जो है 10 के 10 हाथ के उंगली में 10 के 10 अंगूठियां हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। पैरों में भी बांध रखे हैं, धागे भी बांध दिए, गला भी बांध दिया और सब कुछ बांध दिया। अब साथ संगत आप बताओ कि जिसके सब कुछ बांध दिया वो कैसे करके रह लो। हम भी बंधे थे, अब ये शनि का है, मंगल का है, ये उसका है, उसका है। हम बनते गए तो किसी ने इसको हमें बंधन से मुक्त करी। और जब गुरु के शरण में आए तो सदगुरु ने क्या कहा कि भ्रम की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति। भ्रम क्या था? ये जितने हमने अंगूठियां धारण करे, जितने हमने माला धारण कर रखी है, ये भ्रम था। भ्रम क्यों होता है? जब ईश्वर देखा जी तो भ्रमित होना है। अब जब अपने आंखों से देख लिया, भ्रम समाप्त हो गया। अब भ्रम की प्राप्त हो गई है, परमात्मा की जानकारी हो गई है। तो यहाँ पर क्या है? एक परमात्मा की पूजा होती है। एक को मानो, एक हो जाओ। एक ही है परमात्मा, एक ही है जग का मालिक। जग के मालिक दो नहीं है। अगर वो ये कहता है
कहीं धर्मशास्त्र में कहीं पर ऐसा बोल दे कि जग के मालिक दो है, तो शायद कहीं नहीं होगा। जग का मालिक एक है और उस एक की सदगुरु ने हमें, इसलिए ऐसे मत सोए रहो भाई कि बहुत सो जाओगे तो गए काम से, फिर मानव देह में दोबारा नहीं आओगे फिर, क्योंकि ज्ञान मानव देह में मिलता है, बाकी अन्य योनियों को नहीं मिलेगा, फिर 84 में चले जाओगे, फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो है निरंतर संगत में आना है और कभी भी इस ज्ञान से दूर न हो और सबको सदमति देना। माता जी सब पे कृपा करना, जो भी इस भाव से आए सब यहाँ पे सबको आशीर्वाद देना। सब आप जी के बच्चे हैं, हम तो क्या है, हम तो एक मनुष्य हैं, आप तो स्वयं निरंकार हैं। आप साकार में निराकार में भी आप ही हैं। निराकार के भी दर्शन आपने कराए, साकार के हम आपके दर्शन कर ही रहे हैं। सदगुरु माता जी आप जहाँ पे भी हो, जहाँ भी जिस स्थान पे हो, आपने हमें यहाँ पर अपने भक्ति करने का यहाँ पे स्थान दिया है। इस स्थान पर आपने कृपा करनी है। इस स्थान पर जो है ये संगत दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहे और हमेशा इस स्थान पर होते हैं और सबको तन मन से स्वस्थ रखना, ताकि ये जब संसार में जाए इन दीपकों को देखकर और दीपक बोलेंगे भैया वहां जाके तो बहुत चमक आ रही है ना। अब हम पहले किसी मंदिर में जाते थे तो वो बड़ी एक और लेगा था खटू तीर्थ घोड़ा जाते एक दिन तैयार हो खाड़ ऊंचा नहीं ऊंचा, जहाँ जाते थे वो देवता घर आ जाता था। लेकिन कभी सुना कि निरंकारी में संजय गए यहाँ से कोई देवता तुम्हारे घर चला गया? नहीं गया ना, ये होता है। तो अब सासंग जी हमको आपने सब चीजों से मुक्त कर दिया है, तब से हम बड़ा आराम से है, जो भी खा रहे हैं वो हम अपने पे यूज कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं दे रहा है ना। तो इसी अरदास के साथ दास अपने शब्दों को वाणी को विराम देता है। सबको धन्यकार, प्यार से कहना धन्यकार जी। तो साथ संगत जी जो है यहाँ पे जो है सत्संग भी जो है खत्म हो गई है और जो है प्रवचन भी जो है मैंने काट काट के डाले हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो साथ संगत यहाँ पे जो है सभी महात्माओं ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे सेवा की है। तो अभी जो है सब यहाँ पे बंदोबस्त करके उसके बाद साथ संगत हम अपने अपने घर के लिए जाएंगे। तो साथ संगत दासी आपसे उम्मीद करती है कि आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा।